तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। जल्द ही आर्या को भी बताने वाली है गायत्री कि जिसे तुमने मारा है वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा भाई है। जी हाँ, जल्द ही गायत्री जो है आर्या के सामने अपनी बातों को रखती हुई नजर आएगी। क्या होगा आर्यवर्धन का रिएक्शन, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। और कैसे अनु एक कन्फ्यूजन का शिकार होने वाली है, आर्यवर्धन पे ही आरोप लगने वाले हैं, कैसे जिंदे पे आरोप लगने वाले हैं, कैसे गायत्री कन्फ्यूज होती हुई नजर आएगी आर्यवर्धन और यशवर्धन के बीच में, कि आखिरकार वो किसे चूज करेगी, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। तो बात करेंगे इन सारी टॉपिक पे इस वीडियो में, तो सही साथ ही साथ बताएंगे आपको कि मानसी के कैसे होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि रिसेंट एपिसोड में जो मानसी पागलों की तरह उसके पीछे लगी हुई थी, ये सोचकर कि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है वो चोरी का है। जब मानसी को पता चलेगा कि वो भी इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार है, वो भी इस घर का मालिक है, वो भी इस घर का एक बेटा है, तो उसके बाद मानसी के होश उड़ने वाले हैं। यहाँ तक कि उसे विश्वास नहीं होगा, वो 3 बार गायत्री को पूछती हुई नजर आएगी कि आप दोबारा बोलो, लेकिन फिर भी गायत्री जब यही बात दोहराती हुई नजर आएगी कि यशवर्धन कोई और नहीं है, वो मेरा बेटा ही है। इसके बाद आर्यवर्धन सवाल भी खड़े करता नजर आएगा। उसके बाद जो गायत्री है वो प्रूफ के तौर से बताएगी कि ये फोटो देखो जिसमें उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है, और ठीक यही ब्रेसलेट जो है वो इसके भी हाथ में है। तो उस पर जहाँ सवाल खड़ी करती आएगी कि मानसी की ये ब्रेसलेट तो इसके हाथ में इसलिए है क्योंकि इसने हर्ष का चुराया है, तो तब गायत्री इस चीज़ को क्लियर करती हुई नजर आएगी कि इसने कुछ भी चुराया नहीं है, ये इसके हाथ में मैंने ही दिया था। उस वक्त जैसे इसने पहना हुआ है फोटो में, सेम वही चीज़ें जो है इसने यहाँ भी पहना हुआ है। इसके अलावा उसके बाद गायत्री अपनी बातें भी रखती नजर आएगी कि ये सब चीज़ों को छोड़ो, मेरा मन मानता है ये मेरा बेटा है, और बस इसी चीज़ का पता लगाने के लिए मैं सिद्धि माता के पास गई थी, और सिद्धि माता ने जो मुझे बताया वो काफ़ी ज़्यादा रोचक है। इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि जिंदे जो हैं ऑलरेडी इस चीज़ों की जांच पड़ताल में लगा हुआ है। हालांकि उसके हाथ में स्केच तो मिल गया जिसमें उसने अपने पास्ट को देखा कि किस तरीके से वो उस पास्ट में खुद को खराब महसूस कर रहा है, जो पास्ट वो पीछे छोड़ कर आ चुका है। वहीं पर इस चीज़ को और ज़्यादा एक तसल्ली के साथ तहकीकात करता हुआ नजर आएगा, और यही करते करते वो पहुंच जाएगा सिद्धि माता के पास। क्योंकि अगर वो पता लगाएगा तो उसे पता चलेगा कि यशवर्धन मतलब ये इंसान जो है इससे पहले सिद्धि माता के पास ही रहता था। तो ऐसे वक्त में सिद्धि माता के पास वो पहुंचेगा, और उस वक्त सिद्धि माता अपने घर पे मौजूद नहीं होगी, तो उसके गैर मौजूदगी में ये पहुंचेगा उसके घर पर। वहाँ पर भी एक तरह से चेक चैक करता हुआ नजर आएगा, और उस चीज़ पे वहाँ पर भी उसे महसूस होगा कि वहाँ पर भी वही स्केचिंग करी हुई है जो स्केच वो यहाँ पर बनाता हुआ नजर आए। हर तरफ से बार बार वो स्केच जो है वो झिंडे के पास आता हुआ नजर आएगा, और इसके अलावा झिंडे आपको शौक में नजर आएगा। झिंडे के मुंह में एक तरह से मुंह सूखता हुआ नजर आएगा, पैर कांपता हुआ नजर आएगा, और यही चीज़ें जब आर्यवर्धन को पता चलेगी तो उसे तब पता चलेगा कि ये मेरे पीछे से इतनी चीज़ें हो गई और मुझे पता तक नहीं चला। जहाँ अनु का शक भी आर्यवर्धन पे जाएगा कि आखिरकार यशवर्धन क्यों तुमसे डर रहा है, आखिरकार राज क्या है, वहीं पर ये कहानी पे धीरे धीरे पर्दा उठेगा कि आर्यवर्धन का कोई भी रोल इसमें नहीं था, जो कि